नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई की कहानी सुनाऊंगा। मीरा का जन्म जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह के घर हुआ था। राजस्थान के मिगड़ता की रेतीली धरती पर स्थित महल में मीरा का बचपन बीता था। जब वह छोटी थी, तब एक दोपहर मेड़ता की गलियों में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। एक भव्य बारात निकल रही थी। दूल्हा घोड़ी पर सवार था। वह राजसी वस्त्रों में चमक रहा था। चारों ओर उल्लास का माहौल था। बालक मीरा दौड़ती हुई अपनी माता के पास पहुंची। नन्ही मीरा ने कौतुक से पूछा, माँ, देखो वह दूल्हा कितना सुंदर है। क्या हर लड़की का एक दूल्हा होता है? उनकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मीरा, सबका होता है। मीरा ने प्रश्न किया, तो माँ, मेरा दूल्हा कौन है? उस समय मीरा की माँ अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त थी। उन्होंने पास ही स्थित मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की गिरधर गोपाल की सांवली और सुंदर मूर्ति की ओर संकेत कर दिया और सहज भाव से कह दिया, मीरा, तेरा दूल्हा तो यह गिरधर गोपाल है। एक माँ के लिए यह केवल अपनी चंचल बच्ची को शांत करने का तरीका था, लेकिन उस छोटी सी बालिका के लिए यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य बन गया। मीरा ने उस क्षण से उस धातु की मूर्ति को केवल ईश्वर नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व और अपना पति मान लिया। उस दिन के बाद मीरा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अन्य लड़कियां जहां गुड़ियों से खेलती थीं, मीरा ने उस मूर्ति को ही अपना संसार बना लिया। वे उसे स्नान कराती, उसे सुलाती और उससे घंटों बातें करती। एक बार एक साधु उनके महल में आए। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। वह मूर्ति देख मीरा ने हठ कर लिया कि उन्हें वह मूर्ति चाहिए। साधु ने पहले तो मना किया, लेकिन कहते हैं कि उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने साधु के स्वप्न में आकर कहा कि वह मीरा के पास ही रहना चाहते हैं। अगले दिन वह साधु स्वयं वो मूर्ति मीरा को सौंप के गया। वही मूर्ति आगे चलकर मीरा के गिरधर के नाम से प्रसिद्ध हुई। मीरा के लिए कृष्ण के प्रति यह आकर्षण केवल धार्मिक नहीं था, वह उनके जीवन के खालीपन को भरने वाला एकमात्र रिश्ता था। उन्होंने देखा कि उनके पिता युद्ध में चले जाते हैं और उनकी माता का स्वर्गवास हो चुका है। राज्य बदल जाते हैं, लेकिन उनके गिरधर हमेशा उनके साथ थे। जब मीरा थोड़ी बड़ी हुई, तब उनका विवाह चित्तौड़ के कुंवर भोजराज के साथ तय हुआ। विदाई का समय बड़ा ही भावुक और विचित्र था। जहां अन्य कन्याएं गहने और वस्त्र सहेज रही थी, मीरा ने हठ पकड़ लिया कि वे अपने साथ केवल गिरधर गोपाल की वही मूर्ति ले जाएंगी जिसे उन्होंने बचपन में अपना पति माना था। जब वे पहली बार चित्तौड़ के विशाल दुर्ग में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें वहां की कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर में माथा टेकने को कहा गया। मीरा ने शांत स्वर में मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा सिर केवल मेरे गिरधर के चरणों में झुकता है और कहीं नहीं। यह चित्तौड़ के इतिहास में पहली बार था जब किसी नई बहू ने कुल की परंपरा को चुनौती दी थी। यहीं से राजभवन के भीतर उनके विरुद्ध सुगबुगाहट शुरू हो गई। चित्तौड़ का राजभवन ऐश्वर्य, शस्त्रों की खनक और कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन मीरा ने अपने कक्ष को एक मंदिर बना दिया। उन्होंने रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों का धीरे धीरे त्याग करना शुरू कर दिया। वे राजसी सुखों को भूलकर साधु संतों की मंडली में बैठने लगीं। उस दौर में रानियां पर्दा प्रथा का पालन करती थीं। उनकी परछाई पर भी पुरुष पर नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन मीरा ने पर्दा त्याग दिया। वे महल के बाहर स्थित मंदिरों में जाकर नाचने और गाने लगीं।
उनके पैरों के घुंघरू जब बजते तो राजमहल की प्रतिष्ठा को धक्का लगता था। मीरा के पति कुंवर भोजराज उनकी भक्ति को समझते थे और कभी उन पर दबाव नहीं बनाते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वर्षों बाद युद्ध में घायल होने के कारण भोजराज की मृत्यु हो गई। 16वीं सदी के राजपूताना में विधवाओं के लिए नियम अत्यंत कठोर थे। उन्हें या तो पति के साथ सती होना पड़ता था या फिर शेष जीवन अत्यंत कष्टप्रद और सामाजिक रूप से अलग थलग रहकर बिताना पड़ता था। जब मीरा को सती होने के लिए कहा गया तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा सुहाग कभी मर ही नहीं सकता। मेरा दूल्हा तो अविनाशी है, इसलिए मैं सती क्यों हूं। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा के देवर विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे। वे मीरा की इन गतिविधियों से अत्यंत क्रोधित थे। उनके लिए मीरा की भक्ति पागलपन और राजवंश का अपमान थी। महल के भीतर मीरा को एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। उन पर पहरा बैठा दिया गया ताकि वे बाहर साधुओं से ना मिल सकें। लेकिन मीरा का वैराग्य अब एक ऐसी अग्नि बन चुका था जिसे बुझाना असंभव था। उन्होंने महल की खिड़की से बाहर देखते हुए अपना प्रसिद्ध पद गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। विक्रमादित्य ने मीरा को समाप्त करने के लिए 3 ऐसे षड्यंत्र रचे जो किसी भी साधारण मनुष्य के प्राण लेने के लिए पर्याप्त थे। राणा ने एक सेवक के हाथ सोने के सुंदर पात्र में हलाहल विष भेजा, संदेश भिजवाया कि यह भगवान का चरणामृत है। मीरा भली भांति समझ गई कि राणा का हृदय उनके प्रति कठोर है और उस पात्र में क्या हो सकता है। फिर भी उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। उन्होंने पात्र को हाथ में लिया, अपने गिरधर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राणा जी, यह विष मेरे लिए विष नहीं, मेरे प्रभु का प्रसाद है। जैसे ही मीरा ने वह विष पिया, पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लोग उनके प्राण पखेरु उड़ने की सोच रहे थे, लेकिन चमत्कार हो गया। मीरा की काया और भी अधिक तेजस्वी हो गई। वह विष उनके कंठ में जाकर अमृत बन गया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में स्थापित कृष्ण की मूर्ति का रंग नीला पड़ गया था, जैसे भगवान ने वह सारा विष स्वयं अपने भीतर सोख लिया हो। विष के विफल होने पर राणा का क्रोध और बढ़ गया। अब उन्होंने एक बांस की टोकरी मंगवाई और उसमें एक अत्यंत विषैला काला नाग रखवा दिया। मीरा को संदेश भेजा गया कि उनके लिए वृंदावन से एक पुष्पहार आया है। मीरा ने जैसे ही उस टोकरी को खोला और अपना हाथ भीतर डाला, वहां कोई सर्प था ही नहीं। उस नाग के स्थान पर भगवान विष्णु का प्रतीक शालीग्राम पत्थर और ताजे सुगंधित फूलों की माला रखी हुई थी। मीरा उस मूर्ति को गले से लगाकर झूम उठी। राणा के सैनिक यह देखकर स्तब्ध रह गए कि जो जंतु स्पर्श मात्र से प्राण ले सकता था, वह भक्त के स्पर्श से पत्थर की शांत मूरत बन गया। परंतु अत्याचारों का सिलसिला यही नहीं रुका। राणा ने आदेश दिया कि मीरा के विश्राम कक्ष में उनके बिस्तर पर तेज धार वाले लोहे के कांटे बिछा दिए जाएं। उनका विचार था, जब मीरा उन पर सोएगी तो उनका शरीर लहूलुहान हो जाएगा और वे कष्ट से दम तोड़ देगी। रात के अंधकार में जब मीरा उस बिस्तर पर लेटी तो उन्हें कांटों की चुभन की बजाय फूलों की कोमलता का अनुभव हुआ। ईश्वर की माया ऐसी थी कि वे नुकीले कांटे गुलाब की पंखड़ियों में बदल गए। मीरा को वहां ऐसी सुखद निद्रा आई जैसे किसी मखमल के बिस्तर पर भी ना आती हो। इन सब चमत्कारों ने राणा को डरा तो दिया, लेकिन उनका अहंकार कम नहीं हुआ। अंततः मीरा को समझ आ गया कि अब यह महल उनके भजन और साधना के योग्य नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में लिखा, राणा जी,
अब हम थारे देश न रहे यहाँ। हे राणा, अब मैं तुम्हारे इस देश या महल में नहीं रहूंगी। उन्होंने आधी रात को अपनी पोटली उठाई, अपने गिरधर को सीने से लगाया और चित्तौड़ के अभेद्य दुर्ग के द्वार सदा के लिए छोड़कर वृंदावन की ओर चल दी। चित्तौड़ के राजसी बंधनों और राणा के प्राण घातक षड्यंत्रों को पीछे छोड़कर मीराबाई जब वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हुई, तो वह केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के घर वापसी का उत्सव था। चित्तौड़ से वृंदावन तक का मार्ग कांटों और पत्थरों से भरा था, लेकिन मीरा के लिए यह मार्ग फूलों जैसा कोमल हो गया। एक राजकुमारी जो कभी पालकियों में चलती थी, अब धूल भरे रास्तों पर नंगे पांव चलती हुई आई थी। उन्होंने गेहुए रंग के वस्त्र धारण कर लिए थे और हाथ में एक तारा लेकर हरि नाम गाते हुए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में जो भी उन्हें देखता, उनकी अलौकिक आभा और आंखों में कृष्ण के प्रति विरह के आंसू देखकर नतमस्तक हो जाता। वृंदावन पहुंचते ही मीरा ने वहां की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और कहा, आज मेरी आंखें सफल हुई जो मैंने अपने गिरधर की क्रीड़ा स्थली को देखा। उस समय वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और महान विद्वान जीव गोस्वामी का बहुत सम्मान था। वे एक अत्यंत कठोर तपस्वी और शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने यह नियम ले रखा था कि वे किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे और ना ही किसी स्त्री से बात करेंगे। उनके लिए ज्ञान और वैराग्य ही सर्वोपरि था। जब मीरा को पता चला कि वृंदावन में इतने बड़े संत हैं, तो वे उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंची। उन्होंने द्वारपाल के माध्यम से मिलने का संदेश भिजवाया। द्वारपाल ने अंदर जाकर मीरा का संदेश सुनाया। जीव गोस्वामी ने उत्तर भिजवाया, देवी से क्षमा मांगे, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। यह सुनकर मीरा तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई और उन्होंने द्वारपाल से एक ऐसी ऐतिहासिक बात कही जिसे सुनकर आज भी विद्वान दंग रह जाते हैं। मीरा ने कहा, हे द्वारपाल, अपने स्वामी जी से जाकर कहिए कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वे हैं श्री कृष्ण। बाकी चराचर जगत और समस्त आत्माएं तो गोपियां हैं। आप मुझे आज मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वृंदावन में कृष्ण के अतिरिक्त कोई और भी है जो स्वयं को पुरुष मानता है। जब द्वारपाल ने ये शब्द जीव गोस्वामी को सुनाए, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी निद्रा से जगा दिया हो। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे समझ गए कि भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है और आत्मा केवल ईश्वर की प्रेयसी रह जाती है। जीव गोस्वामी नंगे पांव दौड़ते हुए आश्रम के द्वार पर आए और मीरा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका किताबी ज्ञान मीरा के अनुभवजन्य प्रेम के सामने अत्यंत छोटा है। इसके बाद मीरा काफी समय तक वृंदावन में रहीं। वे निधिवन, बांके बिहारी और यमुना के तट पर भजन गाती रहीं। उनके पदों ने वृंदावन के जन जन को कृष्ण प्रेम में सरोबार कर दिया। वे अब केवल मीरा नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति का पर्याय बन चुकी थीं। वृंदावन की गलियों में कृष्ण प्रेम की अलख जागने के बाद मीरा का मन अपने आराध्य के उस स्थान की ओर खिंचा चला गया जहां उन्होंने अपना राजकाज संभाला था, अर्थात द्वारका। वृंदावन में मीरा की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि वहां हर समय लोगों का तांता लगा रहता था। परंतु मीरा अब एकांत और अपने प्रभु के साथ पूर्ण एकाकार होना चाहती थी। वे गुजरात के तट पर स्थित द्वारका पहुंची और वहां के प्रसिद्ध रणछोड़ राय के मंदिर को अपने साधना का केंद्र बना लिया। वहां वे मंदिर के प्रांगण में दिन रात भजन गाती
और भाव विभोर होकर नाचती रहती थीं। इधर चित्तौड़ में स्थितियां बदल चुकी थीं। मीरा के जाने के बाद मेवाड़ ने कई विपत्तियों का सामना किया। राजा विक्रमादित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और राज्य की जनता मीरा को चित्तौड़ की लक्ष्मी मानकर उनके वापस लौटने की गुहार लगाने लगी। राजा ने पुरोहितों और प्रमुख ब्राह्मणों के एक दल को मीरा को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब ब्राह्मणों का यह दल द्वारका पहुंचा और मीरा से चित्तौड़ वापस चलने का आग्रह किया, तो मीरा ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मन अब उस संसार में नहीं लगेगा जहां से मैं एक बार नाता तोड़ चुकी हूं। लेकिन ब्राह्मण हट पर अड़ गए। उन्होंने मंदिर के द्वार पर धरना दे दिया और अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने कहा कि यदि मीरा वापस नहीं चली तो वे वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। मीरा धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर उनका वैराग्य था और दूसरी ओर उन ब्राह्मणों के प्राणों का उत्तरदायित्व। अंततः व्याकुल होकर मीरा मंदिर के गर्भगृह में स्थित रणछोड़ जी की मूर्ति के पास गई। उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से प्रभु की प्रतिमा को देखा और कहा, हे मेरे गिरधर, अब मेरी परीक्षा मत लो। संसार मुझे फिर से उन बेड़ियों में बांधना चाहता है जिनसे आपने मुझे मुक्त किया था। अब मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। कहते हैं कि उसी समय मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाशपुंज निकला। मीरा नाचते हुए और अपना प्रसिद्ध पद हरि तुम हरो जन की भीड़ गाते हुए मूर्ति के और समीप चली गई। बाहर खड़े ब्राह्मण और मंदिर के पुजारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक मंदिर के पट अपने आप बंद हो गए। जब कुछ समय बाद पट खुले तो वहां मीरा का कहीं कोई पता ही नहीं था। मंदिर के भीतर केवल सन्नाटा था। जब ब्राह्मणों ने पास जाकर देखा तो वे चकित रह गए। मीरा के शरीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। केवल रणछोड़ की प्रतिमा के मुख के पास मीरा की पीली साड़ी का एक सिरा अटका हुआ था। मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे उसका सबसे प्रिय भक्त मिल गया हो। मीराबाई उस दिन सशरीर अपने आराध्य में समा गईं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मा जब परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह घुल जाती है तो उसे भौतिक संसार के किसी भी नियम या स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।